बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत दो रिवायती हरीफ, दो ऐसे मुल्क जिनके बीच में हमेशा से एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अगले 48 घंटे अहम तरीन हैं, तो आप इसको गनीमत जानिए, कम को ज़्यादा समझिए, क्योंकि जंग जो छिड़े है, जो कि भारत ने जिसकी शुरुआत की है, अपनी बर्बरियत की, अपनी जारहियत की, अपने प्रोपेगेंडा की, अपने झूठ की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने नफ़रत की, उसकी अगर रीसेंट टाइम्स में आपने मिसाल देखनी है तो वो ये जो आजकल पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये वो चल रहे हैं। भारत धमकी देने पर उतरा हुआ है और धमकियाँ ऐसी वैसी कि धमकियों पे धमकियाँ पे धमकियाँ। अच्छा, अब जो सियासी तौर पर भारत कर रहा है, जो सियासी तौर पर भारत कर रहा है वो तो कर ही बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, लेकिन जो भारतीय मीडिया कर रहा है वो डर गया है, भारतीय मीडिया बौखला गया है, भारतीय मीडिया के पांव तले ज़मीन निकल गई है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने उनकी हवा तंग की, जब पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस को बंद किया, तो भारत की ऐसी की तैसी हो गई है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बैरूनी दुश्मनों से कहीं ज़्यादा इस टाइम पर अंदरूनी दुश्मन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, यकीन जाने कल भी जब मैं आपसे वीडियो में मुखातिब हुई तो मैंने बात नहीं करनी थी पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, जेयूआईफे, एक्सेट्रा जो भी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी थी। ये वो टाइम है भाई, अपने अंदरूनी मामलात हमारे चलते रहेंगे, अंदरूनी सियासत भी हमारी चलती रहेगी, लेकिन इस टाइम पर सबको अक्रॉस द बोर्ड एक पेज पर आकर के भारत को तगड़ा और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से गया है, हुकूमत की तरफ से गया है, हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से गया है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कहते हैं ना, चकदे फड्डे, सीधा सीधा भाई उन्होंने कहा है कि जी हमने इतनी जंगें लड़ ली हैं, आगे भी बोलेंगे तो आगे भी हम जंगें लड़ लेंगे, लेकिन हमारी शराफत को, हमारी मैच्योरिटी को, पाकिस्तान की बुर्दबारी और समझदारी को पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत ने सिर्फ धमकी दी, पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है। भारत के दांत खट्टे हैं, उसको लग पता गया है, भारत की पूरी दुनिया के अंदर जग हंसाई हो रही है। ये सब बातें मैंने करूंगी, मैं इस वीडियो में भी आगे करूंगी, लेकिन मैं मजबूर हो गई आपसे वो बात करने में कि जब मैं इसी टाइम पर आपसे मुखातिब थी, जब ये भारत ने अपना बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया, ठीक है, और पानी बंद करने की धमकी दी, इस प्रोपेगेंडा लॉन्च करने के बाद साथ ही पानी बंद करने की धमकी दी, सेम उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कासिम सूरी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जो व्लॉगर हैं या पता नहीं जो लाइक करे सब्सक्राइब करे, जो ऐसे बोल रहे होते हैं, जिनको शायद उनकी पार्टी ने टिकट भी नहीं देना मुनासिब समझा, अमरीका में भिगोड़े बैठे हुए हैं, नाम मैं उनका लेना पसंद भी नहीं करती, वो, इसके अलावा ऐसी खवातीन जो 9 मई करते हुए आगे पेश थी, जेलों में रही हैं 9 मई के चक्कर में, अभी जमानतों पे बाहर हैं। 9 मई इनके ऊपर से हटा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो खवातीन के चेहरे कौन हैं। सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, या कोई भी जावेद हो, जो सीधी सी बात है, वो ऐसे टाइम पर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और थ्रेट कर रहा है, धमकियां दे रहा है। और ऐसे में आरिफ अलवी, कासिम सूरी, ये जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और ये सारे लोग, इनको किस चीज़ की पड़ी हुई है? और आर्मी चीफ बात करें जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कश्मीर के बारे में, तो भाई हम क्यों ना करें, हम डरते हैं? करेंगे आर्मी चीफ बात, बार बार करेंगे। ये इस टाइम पर क्या बोल रहे हैं? आरिफ अलवी अमेरिका से बरतानिया पहुंचे, बरतानिया के अंदर किसी रेस्टोरेंट के अंदर कुछ चंद मुट्ठी भर यूथिया लोग थे, उनके साथ बात करते हुए कहते हैं जी तौबा अस्तगफर तौबा। अब पता क्या, ये बात करते हुए हमें शर्म आ जाती है, हमें शर्म आ जाती है। मैं ऐसा रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, दो चीज़ों के ऊपर, ये आपको बताने से पहले दो चीज़ों के ऊपर, कि एक तो आरिफ अलवी, कासिम सूरी या पीटीआई का जो भी गंदा और घटिया बयानियां वो इस टाइम पर बना रहे हैं, ठीक है, वो पार्शली बेसिकली भारत को साइड करने के बराबर है, ऐसी की तैसी। मैं उसको इस वीडियो के जरिए, इस व्लॉग के जरिए आगे क्यों फैलाऊं? और दूसरी चीज़ ये कि रिलीजन का इस्तेमाल है, वो जो पीटीआई को तो बड़ा शौक है ना, इस्लामी टच, हर जगह पे इस्लामी टच। जब इस्लामी टच रॉन्ग हो जाता है ना, रॉन्ग इस्लामी टच, बैड इस्लामी टच, तो बस डर लगता है मुझे, एहसास इनका हो जाता है कि इस्लाम के नाम पर ये लोग क्या क्या करेंगे, मजहब के नाम पर क्या क्या करेंगे,
عقل موت تو ان لوگ کو ہے نہیں, نالج ان لوگ کو ہے نہیں. اب جیسے عارف الوی برطانیہ میں کھڑے ہو کے آرمی کے بارے میں, پاکستان کی فوج کے بارے میں, آرمی چیف کے بارے میں جتنا چاہے مرضی زہر اگلتے رہے بھائی, وہ تو یہ بھی بولتے چلے جا رہے. بڑی باتیں انہوں نے کی, بڑی باتیں کی, ایک بات بھی کام کی نہیں ہے, ایک بات بھی ٹگے کی نہیں ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان انبیاء کرام سے بھی زیادہ مشہور. توبہ استغفار, توبہ توبہ توبہ. میں اس چیز کو یہیں پہ ختم کر دیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کی بات کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلاؤں اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ جی کل کو اگر مذہبی تنظیمیں, مذہبی عقیدت رکھنے والے لوگ, انبیاء کرام سے, صحابہ کرام سے عقیدت رکھنے والے لوگ, ان کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی ریاکشن دے تو پھر ہم جیسے لوگوں کے اوپر بلی آ جاتی بھائی انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. واللہ عالم, اللہ جانتا ہے. میری انٹینشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن بھائی کچھ تو آپ اپنی زبانوں کو لگام دیں, کچھ تو ہوش کے ناخن لیں, کچھ تو دیکھیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. ہر چیز کے اندر ایک اسلامی ٹچ دے رہے ہیں. اپنے لیڈر کا, عمران خان آپ کے لیے لیڈر ہوگا بھائی, اس کا آپ مقابلہ انبیاء کرام سے یا ان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ انبیاء کرام سے کرنا یا ادھر اسلامی ٹچ دینا از ان کالڈ فار. یہ آپ کی جاہلیت دکھاتا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دکھاتا. اور آپ جب سے شہباز سرکار بنی ہے, بلکہ انفیکٹ اس سے بھی پیچھے اگر میں جاؤں تو جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اس کے بعد سے یا آرمی چیف کے خلاف, فوج کے خلاف اتنا زہر اگل رہے ہیں. اگر ایک 24 گھنٹے رک جاتے جب بھارت پاکستان کو آنکھیں دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا, پاکستان کے سر کے اوپر آ کر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا, تو یہ لوگ اپنا منہ نہیں بند رکھ سکتے. اپنی سیاست کیا یہ 24 گھنٹے کے لیے ڈیلے نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سوال عارف الوی سے, قاسم سوری سے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھا نہ جائے؟ ہم کہتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے. میں تو بار بار یہی کہتی ہوں کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں. ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی, تو کرتے رہے شکایت, لیکن ہم تو پھر بولیں گے اس بارے میں. اور دکھ نہیں, غصہ آتا ہے کہ یہ عارف الوی وہ شخص ہے جو کہ سپریم کمانڈر رہا ہے, عارف الوی وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کا صدر رہا ہے. مطلب کوئی صدر کے عہدے کی لاج رکھ لیتے بھائی. تو یہ تو تھی پی ٹی آئی کے بارے میں بات, جو کہ ابھی بھی میں کم کر رہی ہوں, اس کے اوپر میں بہت بات کر سکتی ہوں, کیونکہ ابھی میری یہ پرائیورٹی نہیں ہے. یہ صرف بات میں نے ڈسکس کی ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ موقع بھی, یہ ٹائم بھی امن, سکون, شانتی سے نہیں گزارنا چاہتی, کیونکہ فتنے لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے, ہر چیز پر فتنہ پھیلانا, اور یہی وہ کام کر رہے ہیں. اب ذرا پاکستان اور بھارت کی بات کرتے ہیں. پہلگام میں فالس فلیگ ڈرامے کے بعد بھارت نے پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ کے تحت پاکستان مخالف اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. سرجیکل سٹرائک کے دعوے داروں نے اپنی تعصب زدہ قوم کو واٹر سٹرائک کا لالی پاپ دیتے ہوئے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. یہ وہ معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کے پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے عالمی مبصرین کی موجودگی میں طے پایا تھا. معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریا بیاس, راوی اور ستلج, اس کا زیادہ پانی ملے گا اور ان دریاؤں پر بھارت کا کنٹرول ہوگا, جبکہ جموں و کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریا جو کہ چناب, جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. بھارت کی اس آبی جارحیت کو سیاسی رہنماؤں اور قانونی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو پاک بھارت جنگوں کے باوجود کبھی ختم نہیں ہوا. بھارت اگر پاکستان کا پانی روکتا ہے تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا. بھارت اگر پاکستان کا پانی بند کرے گا تو چین بھی بھارت کا پانی بند کرے گا, اور ایسی صورتحال میں اس خطے میں حالات مزید خراب ہوں گے. پاکستان کا پانی روکنے کے علاوہ بھارت نے اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے اور بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں نکل جانے اور سارک کے تحت تمام ویزے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارتیوں کو خوش کرنے کے لیے مودی سرکار نے پاکستانی ہائی کمیشن کے دفاعی اتاشیوں کو بھی ناپسندیدہ قرار دے کر بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. پہلگام فالس فلیگ کے بعد انتہا پسند مودی سرکار کا ایک اور مذموم منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے. بھارت 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. ان 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے سرحد پار کرنے والے پاکستانی ہیں. اطلاعات ہیں کہ مودی سرکار ان معصوم پاکستانی قیدیوں کو جعلی مقابلے میں مار کر
दरअंदाज शो कर सकती है या पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ उन पे करके, मतलब उनको तशद्दुद करके, उनको टॉर्चर करके, तशद्दुद के जरिए उनसे कोई एतराफ़ी बयान लिए जा सकते हैं। यही नहीं, इंडियन मीडिया एक और प्रोपेगेंडा जो उन्होंने किया था, 24 घंटों में ही वो प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। जिस जोड़े की तस्वीर भारतीय मीडिया ने चला चलाकर पूरी दुनिया से हमदर्दी समेटी, वो जोड़ा जिंदा सलामत है और वो ही कपल सामने आ गया और आते ही अपने ही मीडिया यानी भारतीय मीडिया से एहतजाज करने लगा। सरापा सवाल है कि भाई क्यों आपने उनकी यानी उस कपल की पुरानी तस्वीर उठाकर उन्हें मुर्दा डिक्लेयर किया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और तमाम हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, मगर जिम्मेदारी का मतलब बुज़दिली हरगिज़ ना समझा जाए। भारत को उसके उठाए गए हर कदम का जवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो है जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए थे। पाकिस्तान के तमाम बड़े आज कौमी सलामती के इजलास में मिल बैठे और 2 टोक वाजे कर दिया कि सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने का कोई भी जो इकदाम है वो काबिल कबूल नहीं होगा और कोई भी कोशिश या निचले दरिया के हकूक खसब करने को जंगी अमल तसव्वुर किया जाएगा और कौमी ताकत के पूरे दायरे में पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला हो गया है कि अगर भारत ने किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचर किया तो पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है और भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी भी लगा दी है। सिख यात्रियों के अलावा पाकिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन में मौजूद तमाम दिफाई अताशियों को भी नापसंदीदा करार देकर 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब अगर मैं आपको सूरत हाल को आखिरी चंद अल्फाज में या जुमलों में बताऊं तो उसमें सूरत हाल ये है कि भारत ने अपनी तरफ से बड़ा पंगा करने की कोशिश की है, लेकिन ये पंगा उनको महंगा पड़ गया है। भारत को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं आपको वैसे बताऊं, उनको क्या पता है, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो इस टाइम पर नंबर 1 पर है। और पाकिस्तान की आर्मी का मैं आपको मोराल बताऊं, जिन फौजियों की शादियां थी उन्होंने अपनी शादियां रोक ली हैं, पोस्टपोन की हैं और वापस गए हैं जी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है हम अपनी शादी आगे डिले करते हैं, हम वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। जो लोग अपनी छुट्टियों पर थे, फौजी भाई जिस भी लेवल पर, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो या किसी भी लेवल पर, जो लोग छुट्टी पर थे फौजी भाई, उन्होंने अपनी खुद साख्ता वॉलंटरीली उन्होंने अपनी छुट्टियां खत्म की। उन्होंने कहा जी हम वापस जा रहे हैं, वी आर रिपोर्टिंग टू आवर स्टेशंस, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। हम पाकिस्तानी, मैं हूं बीनर सलीम, आप मुझे देखने वाले सुनने वाले जो लोग इस टाइम पर मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं, छोटी सी एक बात करूं, उनकी रूटीन चल रही है। मैं अपना गई, अपना शो किया, उससे पहले अपनी तैयारी की और फिर उसके बाद शो किया, उसके बाद वापस आकर के मैं अपनी अभी ये वीडियो आपके साथ जो है वो कर रही हूँ और फिर उसके अलावा खाना वाना खाया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, सब कुछ। हमारी जो ज़िंदगी है वो इसलिए रूटीन पर चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में, हम सब के दिल में, हम पाकिस्तानियों के दिल में ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस मौजूद है कि क्योंकि हमारी फ़ौज नंबर 1 पर है और क्योंकि हमारी फ़ौज है तो हम अपनी लाइफ नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे फौजी भाई हैं वो हर पाकिस्तानी के हिस्से का मुंह तोड़ जवाब भारत और इन जैसे दुश्मनों को दे रहे हैं और देते चले आएंगे। मैं आपको बता रही हूं कि ये भारत की जितनी जंग हसाई हुई है और आगे आने वाले दिनों में होने वाली है, भारत खुद 4 कदम पीछे लेगा और पछताएगा कि भारत ने ये क्या किया। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।